अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज रिटायरमेंट gratuity, 6% of simple interest, 1/4, next 7% and then at 8% remaining। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। किसी व्यक्ति ने अपनी सेवानिवृत्ति उपदान का 1/3 भाग 6% ब्याज दर से उपदान 1/4 भाग का 7% शेष भाग का 8% ब्याज की दर से निवेश किया। इन निवेशकों पर उसकी वार्षिक दर इतना 7012.5 है, तो व्यक्ति द्वारा निवेश कुल उपदान की राशि कितनी है? चलो ये बता दें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये क्लियर है? हमने हमारा जो ग्रेचुइटी अमाउंट है वो हमने मान लिया एक्स, कि हमें टोटल मिल रहा है एक्स, हमें नहीं पता, हमने टोटल अमाउंट मान लिया एक्स। अब मैं इसके अकॉर्डिंग ये वाली पहली कंडीशन देखूँ, द इन्वेस्ट ऑफ 1/3 ऑफ परसेंट 6, यानी ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रिंसिपल 1/3 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्स का, 1/3 मैंने इन्वेस्ट कर दिया, हमारा जो अमाउंट है एक्स मुझे नहीं पता, और आर हमारा है यहाँ पर 6%। ठीक है, 6% दे रखा है, और टाइम पीरियड कितना बोला है यहाँ पर? एनुअल रिटर्न, यानी टाइम हमारा है 1 ईयर। क्लियर है? तो मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगी, यहाँ तक क्लियर है? तो P इंटू आर इंटू टी, यानी P है हमारा 1/3 इंटू आर यानी 6% और T मतलब 1, डिवाइड करेंगे हम 100 से, कट कर दो इसे, 3 दूनी 6 यानी 2/100। अभी मैं इसे काटूंगी नहीं क्योंकि 100 बाद में हम कॉमन लेके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला निकल आया ये वाली कंडीशन का। क्लियर है? दूसरी कंडीशन है हमारी 1/4 ऑफ इस, जो हमारी ग्रेचुइटी है वो 7% है। 1/4 कितना है? 1/4 1/4 का। चलो दूसरी कंडीशन निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला हमारा P इंटू आर इंटू टी। तो अमाउंट हमने क्या मांगना है यहाँ पर? एक्स, और इसने क्या बोला है? 1/4 एक्स है, और आर उसने कितना बोला है? 7% है, और टाइमिंग है 1 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल है हमारा 1/4 एक्स, आर है हमारा 7% और टी है हमारा 1 और 100। ठीक है, आप इसे करोगे तो 7, मैंने कहा था कि 1/100 हम कॉमन ले लेते जिससे इजीली बाद में कैलकुलेट कर सके। तो 7/4 को जब आप भाग करोगे, यहाँ देखो 7 को 1 मिनट 7/4 को हम भाग करेंगे तो देखो 4 बाहर आएगा, 7 अंदर, 4 एकम 4, 3 पॉइंट लगा, 0 लगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा 0। ठीक है, 5 चौक 20, यानी ये आया 1.75 एक्स डिवाइड बाय 100। ये हमारी हो गई दूसरी कंडीशन। क्लियर है? ये रही। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में आओ। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं लेकिन एक बार समझ लोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे में उसने बोले जो भी रेस्ट बचा है वो 8% पर है। मतलब पहले में बताया 1/3 कर रहा था इन्वेस्ट, दूसरे में बोल दिया 1/4 कर रहा है, तीसरे में जो भी बचा है उसका 8%। ठीक है, तो हम तीसरा देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में। तीसरी कंडीशन है रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग बचा, तो मैंने अमाउंट को एक्स माना था और रिमेनिंग कितना बचा है? 8%, यानी आर हमारा आ गया 8% और टी हमारा है 1 ईयर। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कितना रिमेनिंग बचा है, तो हम एक्स यानी टोटल अमाउंट में से अगर मैं माइनस कर दूं, टोटल अमाउंट में से जो पहली वाली कंडीशन थी यानी कि 1/3 और दूसरी कंडीशन थी यानी 1/4, अगर इन दोनों को माइनस कर दूं तो जो मेरा है वो पता चल जाएगा कि कितना बचा है। इतना क्लियर है? मैं पहला और दूसरा माइनस कर दूं तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा ना सारा डेटा। तो देखो 1/3 मैंने इसमें से यहाँ माइनस किया और 1/4। ठीक है, तो इसमें से मैं माइनस करूँगी तो x माइनस x/3 माइनस x/4। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 तिया 12
और यहाँ हो गया 12, 12x माइनस 4x माइनस 3x। तो अगर इसे आप माइनस करोगे 4 और 3 माइनस का 7, 12 में से 7 गए तो ये आ गया 5x बटा 12। तो ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? मैं इसे इरेज कर देती हूँ, स्पेस आ जाएगा हमारे पास थोड़ा सा। तो तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास है 5x डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का इसमें ही फॉर्मूला लगा देंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, यानी 5x डिवाइड बाय 12, और आर उसने बोला हुआ था 8%, और टाइम हमारे पास 1/100 से कट कर लेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 5 दूनी 10, 10 बटा 3 इंटू 1/100। 1/100 मैंने बोला है, उसको आप नहीं छेड़ोगे, उसको एज इट इज रखेंगे, ईजी हो जाएगी बाद में कैलकुलेशन। क्लियर है? तो जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 10 को 3 से कैसे डिवाइड करेंगे? 3 यहाँ 10, 3 तिया 9, 1 बचा 0, ठीक है, पॉइंट, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 3 तिया 9, तो ये कंटिन्यू रहेगी। तो यानी 3.33x, यहाँ पर x भी है ना, डिवाइड बाय 100। तो ये हो गई हमारी तीसरी। क्लियर है? ये तीसरी हो गई। अब हम इसे टोटल कर लेते हैं नेक्स्ट शीट लेकर। तो हमारे पास देखो 3 आ गई। अब हमें उसने बोला है कि कितना हम टोटल कर रहे हैं। तो पहली हमारी क्या थी? पहला निकला था 2x डिवाइड बाई 100। ये देखो पहला यहाँ पर निकला है ना, x नहीं लिखा, 2x है यहाँ पर, 1/3x है ना, तो 2x। ठीक है, दूसरा निकाला था हमने 1.75x डिवाइड बाय, और तीसरा हमने यहाँ पे निकाला है 3.3x। ठीक है, हम तीनों को प्लस कर देंगे क्योंकि उसने बोला टोटल आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हमें अमाउंट निकालने के लिए डिपेंड करता है ना कि हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो पहला हमने इन्वेस्ट किया 2x डिवाइड बाई 100, दूसरा हमने इन्वेस्ट किया 1.75x डिवाइड बाई 100, तीसरा है हमारा 3.33x डिवाइड बाई 100, और टोटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 7012.5। कॉमन 100 आ गया, इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 7.08x इक्वल। ठीक है, अब ये यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आप इसे x से कट कर दोगे। तो x यहाँ रहेगा 70125 इंटू 100 डिवाइड बाय 7.08। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो 99,000 समथिंग अमाउंट आएगा, 99,400 या, ठीक है, 99,046 समथिंग इसका कैलकुलेट करोगे तो वो आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 99,000 है, तो हम इस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक?